नमस्कार। खास कार्यक्रम धर्म अधर्म में आप सभी का मैं मुस्कान अबीर स्वागत करती हूं। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस वैश्विक परिवर्तन की जो धर्म के मानचित्र को तेजी से नया आकार दे रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में धार्मिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और इसका मुख्य कारण प्रजनन दर, युवा आबादी का आकार और धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति है। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 4 दशकों में ईसाई धर्म भले ही सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा, लेकिन इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म होगा। यदि वर्तमान रुझान ऐसे ही जारी रहे तो 2050 तक मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में ईसाइयों के बराबर हो जाएगी। इसके विपरीत नास्तिक और अज्ञावादी अन्य गैर धार्मिक लोग जो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में भले ही बढ़ रहे हों, वैश्विक जनसंख्या में उनका अनुपात घटता हुआ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बौद्ध आबादी लगभग स्थिर बनी रहेगी, जबकि हिंदू और यहूदी आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूरोप में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होगी, वे कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा बन जाएंगे। भारत में हिंदू बहुलता बनी रहेगी, लेकिन इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी वाला देश बन जाएगा। अमेरिका में भी धार्मिक संतुलन बदलेगा, जहां 2010 में ईसाई आबादी का 3/4 हिस्सा थे, वहीं 2050 तक यह आंकड़ा 2/3 तक गिर जाएगा। साथ ही यहूदी धर्म अब अमेरिका का सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमानों की संख्या उसे पार कर जाएगी। प्यू रिसर्च के इस अनुमानित आंकड़ों में धर्मों की वर्तमान स्थिति, उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसांख्यिकीय कारक जैसे आयु, जन्म, मृत्यु दर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है। उप सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जहां भविष्य में हर 10 से 4 ईसाई पाए जाएंगे। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर धार्मिक शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तो अमेरिका में ईसाई की संख्या घटेगी आने वाले समय में। 2005 तक अगर ऐसे ही आंकड़े की स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है। और इसी के साथ हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू की आबादी तो रहेगी, लेकिन 2050 तक मुसलमानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या इस रिसर्च पर यकीन कर लिया जाए? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? कई चीज़ों पर, कई पहलुओं को और कई पन्ने को पलट कर देखना होगा। और प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के विश्लेषक सारांश बहुत सटीक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यदि आप इस संदर्भ में हिंदू और यहाँ पर मुसलमान धर्म की बात करें तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। और क्या ये सत्य होगा तो लोगों की रुचि धर्म के अनुसार क्यों बदलती हुई नजर आएगी, इसके पीछे की वजह क्या है? और कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, उनके जवाब तलाशने होंगे। यदि अपने धर्म के हिसाब से जनसंख्या को स्थिर करना है या फिर बढ़ाना है, तो उसके लिए तमाम धर्मों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए। और इस तरीके की अगर अप डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिल गया संख्याओं में, तो कहीं ना कहीं अन्य धर्मों को बड़ा नुकसान हो सकता है। प्यू रिपोर्ट अगर सत्य है तो ऐसे में इस सत्यता के पीछे की वजह क्या है? ये तमाम प्रश्न हैं जिसमें हम बहस करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे। तमाम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी पूरी गेस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, पैनल तैयार है। तारुफ कराते हैं और फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्म गुरु, आचार्य योगेंद्र महाराज हिंदू धर्म गुरु, और मोहम्मद उस्मान मुस्लिम स्कॉलर, रवि रंजन सिंह सिख एक्टिविटीज। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीवी 100 में। धन्यवाद जी। मोती जी, आप प्यू रिपोर्ट पर अगर ध्यान डालते हैं तो यहाँ पे आने वाले समय में, हालांकि भारत में हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी, लेकिन आने वाले समय में मुसलमान की आबादी ईसाइयों से भी, हिंदू से भी ज्यादा होगी। इस रिसर्च पे आप कितना विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए,
अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि ये लोग कोई भी रूल, जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं, जो कि कई बार जो भी सरकारें हैं वो सरकार यही कहती है कि साहब आबादी को रोका जाए या जो सही सिस्टमेटिक जो व्यवस्था है उसको किया जाए। तो अब ये लोग क्योंकि जो है इस चीज को कोई भी रूल अपनाते नहीं है, इसको बेवजह जो है कुछ ना कुछ अपना प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, और ये सब पूरी दुनिया जानती है, इसको कोई कहने की ऐसी बात नहीं है, ना कोई इसमें बहस की ऐसी कोई बात है। तो सोच समझ करके सबको देश का, राष्ट्र का साथ देना चाहिए। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसका कारण ये है कि आप देखिए, आप एक एक व्यक्ति को 16-16 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, और अगर पूछो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, आप देश का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, तो सरकारें जो व्यवस्थाएं लगाती हैं तो उसके लिए ये लोग साथ नहीं देते हैं, तो ये गलत है। हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसके लिए भी गलत कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि मतलब एक पक्षी बात नहीं करते हैं, हम एक पक्षी बात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इस नेशनल चैनल पर हैं तो जो बात सही है वही कहूँगा। तो इस पर रोक लगना चाहिए। अब हम तो, हमारे तो कितने वर्षों से ये धारा चल रही है, ये नियमावली चल रही है, पर इसको कोई फॉलो नहीं करता है, गलत बात है ये। तो अभी कल ही कहीं का न्यूज हमने पढ़ा है, तो उसमें राजस्थान में भी नियम लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है, और भी जगह लागू हो गया है। पर अब ये कहीं भी रहते हैं ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। तो ये खुद भी जानते हैं कि गलत है, लेकिन क्योंकि ये लोग सपोर्ट करेंगे, मानेंगे नहीं। धन का संबंध आत्मा से होता है, क्या दिक्कत? धन का संबंध आत्मा से होता है। तो मैं आपसे एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है सभी मेहमानों को ऐड कर लेना चाहिए इस बहस में। मोहम्मद उस्मान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कितना विश्वास रखते हैं इस रिपोर्ट पर, और इसी के साथ मुझे ये बताइए कि ईश्वर में कितना विश्वास है, और आने वाले समय में जो इस्लाम धर्म में जो बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्या वाकई आप इस पे विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट है, और यहाँ पर मैं जिस तरह से इस चर्चा की शुरुआत हमारे साथी ने की, क्या ये लोग करके की, मैं थोड़ा सा इस पर आपत्ति करने की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं धर्म के प्रतिनिधि आज हैं। और विश्व में कौन सा धर्म ज्यादा फैल रहा है, इसको टारगेट करके या इसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, या लोग इस धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं इन चीजों को लक्ष्य आधारित रखकर आज इस पर चर्चा करने की बात की जा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र आ रहा है कि भारत में भी आबादी बढ़ने के बाद यहाँ पर इतने मुसलमान होंगे कि किसी और दूसरे देश में इतने मुसलमान नहीं होंगे। तो केवल मुसलमान ही की बात नहीं, हमारा देश इस वक्त जनसंख्या के आधार पर चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो हम जब जनसंख्या आधारित इतने हैं, और उसमें कहीं हमारी भी भागीदारी है, मुसलमानों की भी भागीदारी है, तो उस आंकड़े के हिसाब से ये बात की गई है। जहां तक मैं समझता हूं, आरोपित करना अलग है, लेकिन जब हम हकीकत की तरफ जाने की बात करते हैं, तो उसमें मैं अपने देश में मुसलमानों की आबादी का जो प्रतिशत है, कहीं वो सिर्फ बदनाम करने की बात अलग है, लेकिन जिस तरह से दूसरे लोगों का प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ा है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी बढ़ा है। ठीक है, कोई ऐसा विशेष उसमें नहीं है। उस्मान जी, आप सच बात क्यों नहीं कह रहे हो? आपको क्या परेशानी हो रही है? क्या आपके आंख बंद करके ये सब आगे नहीं हो रहा? अरे ऐड कर लेती हूँ मैं ऐसा नहीं है। आप उन आंकड़ों को देखें, और फिलहाल अगर जैसे किसी बोलने से बहुत सारी मुहिम चला दिया जाता है। रुकिए तो, यही प्रॉब्लम है आप लोगों का, फर्क नहीं। अरे लड़िए मत, पहले सबको ले लेने दीजिए, फिर बाद में क्रॉस क्वेश्चन करिएगा और जवाब भी दीजिएगा। आचार्य योगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि धर्म को छोड़ने की वजह आप क्या मानते हो, क्या होगी आने वाले समय में जब रिपोर्ट पे हम नजर डालते हैं? क्योंकि गंभीर विषय है, गंभीर विषय का अगर ऐसा ही होगा तो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को बड़ी चोट पहुंचेगी और उसका समूह कमजोर होगा। देखिए, आज ये विषय जो है, जो प्यू रिसर्च से जो आई, इसमें दो बातें आपने कही हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही,
तो ये दोनों तरफ विचारने का विषय है। हम्म। जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें अपने धर्म को, अपने मत को, मजहब को, सबको बढ़ाने का अवसर है और उस अवसर का लाभ प्रत्येक धर्माचार्य उठाना चाहेगा और उठा रहे हैं। तो अपने यहाँ जो धर्म गुरु हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मेरा थोड़ा बोलना किसी धर्म गुरु को बुरा भी लग सकता है। अपने यहाँ जो धर्म गुरु हैं हिंदू संप्रदाय में, वो धर्म नहीं बढ़ा रहे, वो धन बढ़ा रहे। और जैसे उस्मान साहब बैठे हैं, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वे लोग, उनके धर्म गुरु क्या है, वो धर्म बढ़ा रहे हैं, अपना मत बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज जो इस देश में ये जो रिसर्च की आप बात कर रहे हैं आई है, और आज आस्था जो घटी है धर्म के मामले में, लोगों पर आस्था जो घटी है, उसका सीधा सा कारण धर्म गुरुओं के प्रति आस्था घटी है, और हिंदू धर्म के प्रति आस्था जो घटी है उसका सीधा सा कारण ये है कि हम धर्म नहीं बढ़ा रहे, हम धन बढ़ा रहे हैं। जो धर्म का धंधा चल रहा है उसको बढ़ा रहे हैं। आज हमारे धर्म गुरुओं को इस बात पे विचार जरूर करना चाहिए कि आप जो, जैसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो तबलीग वाले इनके जो लोग होते हैं, वो घर घर जाकर के तबलीग का प्रचार करते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे धर्म से जुड़िए, हमारे मत से जुड़िए। तो ठीक है, ऐसे तबलीग का प्रचार तो बरसों से चला आ रहा है, उनको धरातल पे उतर के कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये चर्चा दोनों तरफ की है। हम इसको यूं कहे कि अभी भारत में मुसलमान आबादी बढ़ रही है, वो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रही है, वो इस बात को लेकर के मेहनत कर रहे हैं। इसकी पीड़ा और इसका इंतजाम या इसकी व्यवस्था या इस बात को विचार करने के लिए वो हिंदू धर्म गुरुओं को विचार जरूर करना पड़ेगा। दूसरा जो निवेदन है मेरा कि कोई, यदि ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो हर व्यक्ति चाहेगा मैं अपने मत को, अपने धर्म को बढ़ाऊं। तो इस देश में देश को जो चलाने की बात आती है, देश को धर्म से चलाओगे या कानून से, आस्था से चलाओगे या संविधान से चलाओगे, कानून से चलाओगे। तो यदि संविधान से देश चलाना है, कानून से देश चलाना है, तो यहाँ नियमों पर चलना चाहिए और नियम बनाने पड़ेंगे। अब जैसे बात आती है कि भाई सरकार ने नियम बनाए, हम दो हमारे दो, जैसे महेंद्र जी टंडन साहब बोल रहे थे, तो इसका पालन कौन करवाएगा? नहीं तो फिर ये झगड़ा बढ़ेगा, जो झगड़ा आजकल। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक, चलिए ठीक है, आपकी बात में कितनी सत्यता है और क्या इत्तेफाक रखते हैं आचार्य संजीव जी? क्या इस्लाम और ईसाई धर्म की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए क्या हिंदू धर्म को भी संगठित रूप से प्रचार करना चाहिए? देखो, प्रचार तो अपना अपना सभी को करना चाहिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है, हर व्यक्ति को अपना प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन आजकल कुछ हमारे देश के जो अराजक नेता लोग हैं, जैसे पंजाब की बात की जाए, पंजाब में देखिए आप कितना, आपने कहा ईसाई धर्म कम हो रहा है, तो पंजाब में देखिए कितना ईसाई धर्म बढ़ रहा है। लोगों को पैसे दे दे करके मकान दिला रहे हैं, लोगों को किराए पर मकान दिला रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, उनको जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी है विश्व में, ठीक है, वहां पर देखिए सेकंड पर आएगा इस्लाम आ जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इस्लाम भी बराबरी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही हिंदू धर्म व्यवस्था बढ़ा रहे हैं ना, उनको तो कोई, वो तो हमने कहा, हम तो हमारे दो कितने दिनों से ये नारा चल रहा है, पर इसको कहाँ ये लोग मानते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं। अगर आप ज्यादा कहोगे तो कह देगा अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है। तो हर जगह थोड़ी अल्लाह ताला और हर जगह भगवान थोड़ी चलेगा। आप भी तो भगवान नहीं भेजा, आपको भी तो अल्लाह ताला ने जनसंख्या पे नजर डाले तो जनसंख्या वैसे भी कम हो रही है। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कहीं ना कहीं अपने भाषण में कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इस तरीके की बात दुनिया जानती, क्या आप नहीं जानती? हाँ। क्या ये जो है उस्मान जी बैठे हुए हैं, ये नहीं जानते? कौन नहीं जानता? इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। पर अगर देखो, अब हर व्यक्ति अपने को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, लेकिन गलत करके कभी किसी के साथ मत बढ़ाइए। नियमाचरण जो तो नियम है। आचार्य संजीव जी, क्या धर्म का आत्मा से जो जुड़ाव होता है, क्या इजी है कोई अपने धर्म को इजीली बदल दे? नहीं, बिल्कुल, अगर उसकी मर्जी नहीं है कि हम इस धर्म में नहीं रहना चाहते तो वो बदल सकता है, लेकिन जबरदस्ती कराया जा रहा है, पैसे देके कराया जा रहा है। जबरदस्ती क्या धर्म भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा? क्या जबरदस्ती क्या धर्म उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा? क्या
नहीं, धर्म नहीं, पर लोग पैसे के लोभ में कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं जिनके पास में व्यवस्थाएं नहीं है, उनको लोभ दे करके किया जा रहा है। पंजाब में चल रहा है, धड़ेआम चल रहा है, ओपनली चल रहा है, क्योंकि वहां के नेता लोग भी उनकी सपोर्ट करते हैं। जब तक दिल्ली में थे तब तक दिल्ली में उन्होंने पाप किया, अपराध किया, अब उनका सफाया हो गया, तो अब वहां से भी होने वाला है। क्योंकि देखो, पाप तो अगर कोई भी करे, कोई भी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए इस पर। जिस व्यक्ति को, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी हो, बेवजह अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो निंदनीय है। पर इन लोगों ने ओपन पाप किया है, बिल्कुल खुल के पाप किया, इनको डर ही नहीं लगता है। भाई उस्मान जी साहब से मैंने कहा कि हम दो हमारे दो, तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं साहब, लेकिन ये नियम तो आपके यहाँ कहीं नहीं चल रहा है। किसी का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध करने की बात नहीं, पर आप बता दीजिए, आप क्या ये सब धड़ेआम चल रहा है? मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी, हाँ, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। हाँ, देखिए, ऐसा है, यहाँ पर आपने जिस बात का जिक्र करने की कोशिश की, तो आपने पूरा अंतरराष्ट्रीय परिवेश पर बात की, और हमारे साथी बात कर रहे हैं भारतीय परिवेश पर। मैं यहाँ पर दो बड़ी खास बातें कहना चाहूंगा। समस्या कोई भी हो, अरे जरा सा तो है आपका, कितना हम धैर्य से आपकी बात सुन रहे हैं, हमें आप एक दूसरे की बात धैर्य से सुननी चाहिए। तो इस वक्त बात अगर हम करें धर्म परिवर्तन की, तो धर्म परिवर्तन में सबसे पहले हम गौर करें कि कौन कौन से कारण होते हैं धर्म परिवर्तन के। तो हम प्रमुख कारणों पर बात जब करेंगे तो 8-10 हमें कारण निकल कर आएंगे, और उनमें से एकमात्र कारण यह भी निकल कर आएगा जिसका जिक्र हमारे साथी कर रहे हैं। लेकिन ये इनका कारण हुआ भारतीय परिवेश में। जब हम पूरे बड़े परिवेश में उसकी बात करेंगे, और एक कारण को अगर हम केवल कहने भर से काम नहीं चला, अरे भाई कोई एक आंकड़ा तो बताया जाए। बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है, वो दोनों तरफ है इस तरह के बच्चों वाले, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उधर भी हैं, और बच्चे पैदा होने की वजह से, और अभी यहाँ आजादी के समय में और इस समय में अगर हम बात करें तो धर्म में कि प्रतिशत में कोई अंतर नहीं आया है। मैं समझता हूं अभी 1% का भी अंतर इस तरह का नहीं आया, प्रचार भले कुछ किया गया हो। तो अब मैं थोड़े से उसकी बात करूं, कारणों की बात। तो जो धर्म परिवर्तन का पहला कारण होता है, वो एक तो स्वाभाविक है कि इंसान अपनी जो है ना जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य चाहता है, तो वो धर्म में है, समझता है कि इससे बेहतर क्या दूसरे में है, तो वो दूसरे तरफ की तरफ बात करता है, या उसे बिल्कुल छोड़ने की बात कर देता है। एक दूसरा कारण उसका व्यक्तिगत हो सकता है, वो तमाम धार्मिक नियमों से, विश्वासों से, और जो उसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रथाएं हैं, वो उनसे असंतुष्ट होता है और उन्हें चाहता है कि मैं इस दायरे से बाहर निकल जाऊं। वो चौथा अपने आप को सामाजिक दबाव से, धार्मिक दबाव से, सामुदायिक दबाव से इससे मुक्त होना चाहता है, तब वो धर्म परिवर्तन करता है। और शैक्षिक, बौद्धिक या वैज्ञानिक कारण उसका हो सकता है कि वो इसकी वजह से धर्म छोड़ने की बात करे, या दूसरे धर्म के प्रति उसे कहीं आकर्षण दिखाई देता है। उसमें आपका ये बात भी आ सकती है कि वो पैसे की वजह से उसमें आकर्षण आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो पहले तो हम इन कारणों को दूर करने की बात करें कि हम ये कारण कैसे दूर हो ताकि धर्म परिवर्तन ना हो सके। तीसरा, जब एक कुछ लोग नास्तिक बन रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन में केवल मुसलमान ही लोग बन रहे हैं, सारे धर्मों को छोड़ने वाले भी हैं, इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले भी हैं, दूसरे धर्मों को भी छोड़ने वाले हैं, और वो पूरी तरह से नास्तिक भी लोग बन रहे हैं। तो नास्तिकता में क्या उन्हें कुछ फायदा दिखाई देता है? हमें इन केंद्रों की तरफ जाना चाहिए, और उसमें हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, हमें अपने उस धर्म की अच्छाइयां अपने उन तमाम चीजों से लोगों के सामने पेशनी चाहिए, ताकि जो हमारे धर्म के लोग हैं वो हमारे धर्म को छोड़कर न जाए। और दूसरा धर्म अगर अपनी किसी अच्छाइयों के बल पर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति की बात नहीं होना चाहिए। मेरा ही धर्म का मानने वाला अगर कहीं किसी दूसरे धर्म की कोई अच्छाई देखकर दूसरी तरफ जाता है, तो मैं उस पर रोक करने की बात क्यों करूं? अलबत्ता हमारे देश में तो धर्म परिवर्तन के बदले कानून इतना सख्त बना दिया गया है क्या, तो उसके बदले हम ये उम्मीद करें कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है, मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन है। आपकी बात मुझे लगता है पूरी हो गई है। और आचार्य योगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी अगर इधर के सिनारियों में घटनाक्रम पर नजर डाली जाए, कहीं मोब लिंचिंग हो जाती है, कहीं भगवान के नाम पर मारा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये देखिए, होली का त्योहार भी आया है और वहां पर जबरन रंग लगाने की भी बात सामने आई है,
और इसी के साथ जो यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात सामने आई कि लाउड स्पीकर नहीं लगाना, लेकिन उस पर यहाँ पर उत्पाद उन्वाद भी हुआ। तो ये सारी चीज क्या धर्म सिखाती है? एक सनातन धर्म सिखाता है कि आप जबरन जाकर किसी को मारो या फिर वहां पर उत्पाद करो? नहीं लगता है कि धर्म को लेकर असल शिक्षा युवाओं से बहुत ज्यादा दूर जा रही है और यही वजह है कि उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है, धर्म जो है कभी भी परिवर्तनशील नहीं, और धर्म जिसको धर्म कहेंगे उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं जी। मैं ये डंडा आपको दिखा रहा हूं, इसको डंडा मानना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इसको छड़ कहेगा वो, इसके नाम तो अलग है, थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन इसको कहेगा वही जो ये है, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक ऐसे ही जो धर्म है, जैसे सत्य बोलना हमारा धर्म है, तो सत्य बोलना हमारा धर्म है, ये वाक्य कभी भी कोई बदल नहीं सकता। कोई मुसलमान नहीं बदल सकता, कोई ईरानी नहीं बदल सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं बदल सकता, कोई हिंदू नहीं बदल सकता, कोई आर्य नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। तो धर्म को बदला नहीं जा सकता। बदला किसको जाता है? मत को बदला जा सकता है। जो ये बदला परिवर्तन हो रहा है वो मत है, उसको हम मत कहेंगे वेद शास्त्र के अनुसार। तो मतों को परिवर्तन करके लोग बदल रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है कि देश में जो ये लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, देश में राम के नाम को लेकर के किसी से झगड़ा फसाद हो जाता है, ये सब कारण इसलिए हो रहे हैं कि देश का संविधान जो है, देश का कानून जो है, वो पूरे देश के लोगों पर एक जैसा लागू नहीं हो रहा है। जिस दिन समान आचार संहिता लागू हो जाएगी, समान रूप से सबको देश का कानून मानना पड़ेगा, उस दिन ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कोई धर्म कोई अपनाता रहे, कुछ उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि देश का कानून जैसे चलेगा वैसे उसको चलना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि देश का कानून सबके लिए एक जैसा और सबके लिए बराबर होना चाहिए। यदि इस देश में कानून बना दिया कि 2 ही बच्चे पैदा होने चाहिए, तो वो सबको स्वीकार होना चाहिए। यदि इस देश में ये कानून बना दिया कि भाई मैं ईद वाले दिन गाय को नहीं काटूंगा, तो उसको मानना चाहिए। और यदि देश में कानून बना दिया कि होली वाले दिन आप किसी को गुलेले जबरदस्ती नहीं लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कोई भी कानून बन जाए, तो सबको मान्य होना चाहिए। तो जो मत है वो कानून से और उससे चलेगा। धर्म जो है, संविधान तो देखिए ये कानून को पता है किस तरीके से पालन कराना है, लेकिन धर्म एक अलग चीज हो गई है। वो आत्मा से जुड़ी है, वो आपकी भावनाओं से जुड़ा है। ये सारी चीज ये आपके समाज से नहीं, आपके अंदर से, आपके परिवार से निकलकर सामने आता है कि आपने परिवार से क्या सीखा और आपके परिवार ने आपको क्या सिखाया और आपकी पहचान क्या है। अगर आने वाले समय में लोग अपनी पहचान बदलने लगे, संजीव जी, अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर आने वाले समय में लोग अपने धर्म के नाम से पहचान बदलने लगे, तो ये बहुत ही अलग तरीके की सोच हो जाएगी। बहुत गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी चीज है जिसको लेकर आने वाले समय में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, लेकिन हाँ। अपने देखिए, हमारे यहाँ गीता में लिखा है, स्वे कर्माण्य भरता संसिद्धिम लभते नरः। व्यक्ति को अपना अपना जो कार्य है उसकी तरफ देखना चाहिए, दूसरे के परिचित्र नहीं देखना चाहिए। दूसरे की कमियां हमें देखने का क्या मतलब है, लेकिन अपने अपने कार्यों में सबको तटस्थ रहना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वरीय जो व्यवस्था है उसको बहुत से लोग नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं, अपना गोरख धंधा करते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। होली की बात में आपके साथ डिबेट हुआ था, तो उसमें यही कहा मैंने, सबसे गुजारिश की आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कोई किसी पर विरोधाभास ना करें, जिसको नहीं पसंद उसको ना लगाएं, या फिर बेवजह किसी को इस तरह से टारगेट ना किया जाए जिससे देश में व्यतिक्रम हो, शांति सद्भावना बनाए रखें। तो यही मेरा फिर से कहना है। और आज जिस चीज पर यह चर्चा हो रही है उस पर भी यही कहूंगा कि बलात् किसी के साथ में धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, किसी भी पंथ के लिए, किसी भी मजहब के लिए। बिल्कुल। अब जब लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं तो लेकिन इस पर धर्म गुरुओं को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से अनुयायी होते हैं, उन्हें बताना होता है कि उनके धर्म का उनके लिए क्या महत्व है।
और उस्मान जी, अब इस्लाम क्या कहता है धर्म से जुड़ाव को लेकर, कि कैसे किस तरीके से आपको जुड़ना है और अन्य धर्म को के लिए कितनी समानता देता है इस्लाम? देखिए, जहां तक मेरे धार्मिक दृष्टि का, मेरे इस्लाम का ताल्लुक है, वो सबसे पहला संदेश दूसरे धर्म के बारे में ये कहता है कि आप अपनी धार्मिक आस्था, इससे कोई समझौता ना करें, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में आप कोई गलत टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके धर्म का और धर्म के लोगों का सम्मान करेंगे। अगर आपको परिवर्तित कराना है तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर को, अपने अमल को इतना अच्छा करेंगे कि आपके उस कैरेक्टर को, आपकी धार्मिक चीजों को, आपकी धार्मिकता को दूसरों को अच्छा लगे, ताकि वो इसके तरफ आकर्षित हो। आपका व्यवहार इतना उच्च कोटि का हो, आपका किरदार इतना उच्च कोटि का हो जिसमें इंसानियत सर्वोपरि हो, ताकि दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। तो मेरा धर्म तो ये कहता है, किसी जबरदस्ती के लिए आस्था परिवर्तित कराने के लिए मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। इसके लिए कहीं कोई जगह मेरे धर्म में नहीं है। ये अलग बात है कि क्या प्रचार किया जाए, लोग अनजाने होते हैं, या अलग अलग धर्मों में भी लोग जो है गलत तरीके के वो हो सकता है, तो वो आप गलत वाले का जो है सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक नितांत मेरी अपनी पूरे अध्ययन का और उस सब चीज का ताल्लुक है, मेरा धर्म, और बल्कि मैं समझता हूं मैंने बाकी भी जितने धर्मों का अध्ययन करने की कोशिश की है, वो तमाम के तमाम धर्म एक ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं। तो जब कोई जो ईश्वर में विश्वास की बात करता है और उसकी तरफ जाने की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, तो उसमें केवल और केवल इंसानियत ही सबसे ऊपर की बात करता है और अच्छा करने की बात करता है। तो जो अच्छा करेगा उसकी लोग आकर्षित होंगे, और अगर कोई बुरा करेगा तो उससे यकीनन लोग हटेंगे। देखिए, तो मैं तो पूरी तौर पर बात करूंगा, मेरे जो साथी बैठे हैं दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, हम सब इस बात का गौर करें, केवल एक धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं, बल्कि जो तमाम धर्मों को लोग छोड़ रहे हैं, तो उन कारणों को अपने धर्म के एतबार से, अपने अकीदे के एतबार से हम दूर करने की बात करें, और उन कमियों को दूर करने की बात करें, और उसमें अपने आप का बचाव करने की बात करें, अपने धर्म का बचाव करने की बात करें, वो ये शायद सबसे अच्छा रहेगा। उस्मान जी, परसों मैंने एक वीडियो देखा है कि राजस्थान में बड़ी दर्दनाक अवस्था में एक मुस्लिम भाई उसको बंद करके कमरे में जबरदस्ती मार रहे हैं, जबरदस्ती बुरी तरह लातों से घूंसों से मार रहे हैं, और उससे कह रहे हैं तू बोल कि तू इस्लाम को कबूल करेगा, इस्लाम को कबूल करेगा। तो ये चीज तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ होती है, ये तो आप स्वीकार करिए गलत है। एक और बड़ी बात होती है, अब देख ली, मैं चाहूंगा मैं अपने आपको नंबर दे दूंगा, मीडिया में सब जगह तो नहीं, कोई एक जगह नहीं आती, तो मीडिया मैं तो अपने अलीगढ़ की बात करूंगा साहब, अलीगढ़ तमाम लोगों के साथ, और उसके अलावा तमाम अलग अलग तरह से लोग सबसे, मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में आज की तारीख में किसी मुसलमान नहीं है तो वो जबरदस्ती किसी का तरफ, यही तो होता है अपने धर्म को लेकर शिक्षा का अभाव। कुछ भी हो सकता है। सुनिए मेरी धर्म बात, के तौर पर मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है। वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं है, जो ये खाड़ी देश है, यहाँ हमारे करोड़ों भारतीय वहां काम करते हैं, दूसरे मजहब के लोग वहां काम करते हैं, कहीं इस तरह की घटना वहां कोई घटित नहीं होती, किसी के साथ जबरदस्ती की जाए, कुछ किया जाए, कभी आप अल्लाह आप लोग करते हैं, कुछ प्रचार हो सकता है, और अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मैं उन अपवादों को इस पर नहीं लेने की बात करता, क्योंकि नितांत आस्था का ताल्लुक है। अगर मुझसे कोई जबरदस्ती आज जैसी रियाम बुलवा भी ले तो मैं तो हटूंगा, तो फिर अगर मैं अल्लाह अकबर कहने वाला हूं तो मुझे अल्लाह अकबर की तरफ ही जाना है। तो मैं समझता हूं जबरदस्ती आस्था नहीं करवाई जा सकती। आस्था केवल और केवल यह आस्था, परंपराएं, विश्वास, ये यकीनन सामने वाले का व्यवहार देखकर या तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, इन तमाम चीजों पर कोई व्यक्ति तोलने के बाद ही अपनी आस्था को बदलेगा। निजी तौर पर प्रेम प्रसंग को मैं उन्हें आस्था बदलना नहीं मानता, वो तो उसका अपना निजी मामला है कि उसने पैसे की लालच में कर लिया, अच्छी पत्नी लेने के लिए या अच्छा पति लेने के लिए कर लिया। उस्मान जी एक सेकंड, उस्मान जी, लेकिन उस्मान जी साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल के माध्यम से एक बात आप कह दीजिए देश को कि कम से कम जबरदस्ती मार के तो कम से कम धर्म परिवर्तन न कराएं, इतना तो आप बोल दीजिए। बिल्कुल, अरे हम कहता हूँ हम और आप दोनों सामूहिक बयान दें, हम और आप दोनों सामूहिक बयान दें कि
किसी कोई भी व्यक्ति शख्स मेरे को देश का अपने धर्म में ऐड दूसरे नहीं कर धर्म सकता। की बात ये अपने सरासर दूसरे धर्म पाप वाले है। से अपने धर्म की कोई बात धार्मिक उस्मान दृष्टि से जी ना रुकिए। मनवाए, किसी चाहे की अपने धर्म हिंदू हो परिवर्तन की या बात न करे, मुस्लिम। और बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और सबकामोज कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, नहीं, बिल्कुल तो बहुत सुनिए। अच्छी बात, कई बार बहुत अच्छी बातें बोलते एक रहते सेकंड हैं, रुकिए। बहुत अच्छी लगती है। उस्मान जी, अब 7 और 8 तारीख को ईद आ रही है उस्मान जी, और लगातार मुसलमान लोग ईद पे गाय का कत्ल करते हैं। आपकी कुरान में भी निषेध है, और आपके कहने पर आप देखिए मेवात में लगातार गाय कटेंगी, तो आप अपने इस चैनल के माध्यम से बात भी बोलिए कि कुरान में ईद वाले दिन गाय की बलि देना निषेध है। और जो कि धर्म को लेकर के ये बड़ा विवाद चलता है इस देश में। मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक मैं कुरान के हवाले से अगर ये कहूं, सुनिए ना, ये तो टॉपिक कुरान नहीं है, आप में- मुद्दे से कुरान में मुद्दे से दूर जा रहे हैं, आप मुद्दे से दूर जा रहे हैं। उस्मान जी आप सुन रहे हैं? उस्मान जी पंडित है, उनको छोड़कर आप कुर्बानी कर सकते देखिए, हैं, मुद्दे से लेकिन भटकिए नहीं। अब यहाँ हमारे गाय देश- विषय नहीं है उस्मान जी, अगर आप सुन रहे हैं, ये गाय विषय नहीं है, गाय विषय नहीं है, आप इसमें जवाब नहीं दीजिए। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, एक सेकंड, बात नहीं आएगी। अरे सुनिए ना, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। अगर आपके धर्म का कोई भी युवा भटक रहा है या फिर अल्लाह के नाम पर अल्लाह अकबर कह के किसी से कह रहा है कि इस्लाम कबूल करिए, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? इससे तो आपका धर्म बदनाम हो रहा है भाई। आप क्या बिल्कुल सीख इजाजत रहे नहीं है, हैं? ये अधार्मिक है। वो मेरे इस्लाम में भी अधार्मिक है। अगर किसी से जबरदस्ती वो तो कलमा ऐसे पढ़वाता युवा है, तो आते वो कहां से? अधार्मिक है। ऐसे युवा आते कहां से, पनपते कहां से है? नहीं, मैं तो अभी मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर समझाने की बात करूंगा। लेकिन सर, भारत में रह करके जय हिंद बोलना या जय श्री राम बोलना, तो ये तो अपराध नहीं हो सकता। ये तो देखिए, मेरी सुनिए बात, आप मेरी बात सुनिएगा। जय भारत तो बोल सकते हैं। अरे सुनो ना, अरे मुझसे बड़ा बात कहने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात है साहब? अगर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसमें क्या बात है आपको? बहुत अच्छी इसमें बात है, क्या बहुत बढ़िया बात बात है? है। बिल्कुल अरे हम अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा संजीव, फिर संजीव जी आपने वही बात कर दी, वही बात कर दी। एक सेकंड उस्मान जी, मैं सवाल करती हूँ उस्मान जी, आपने वही बात कर दी, जबरदस्ती। आप जबरदस्ती कहलवाएंगे? आपका धर्म ये कहता है जबरदस्ती कहलवाएंगे आप किसी से? क्या चीज? मैं आचार्य संजीव जी से बोल रही, जबरदस्ती करवाएंगे जय श्री राम? नहीं, जबरदस्ती आपका धर्म ये कहता है लेकिन सुनिए, जबरदस्ती जय हिंद अगर कहलवाएंगे? भारत में आप रहते हो तो आपको जय हिंद नहीं, बोलना, किसने जय कहा? भारत आपकी बोलना किताब में कोई लिखा है, अपराध मुझे नहीं। बताइए, गीता में बोलना कहाँ चाहिए। लिखा है? ये आपका मौलिक अधिकार कहाँ है, गीता में लिखा है मुझे बताइए, आप आपकी जबरदस्ती करिए। जिम्मेदारी है। मत बदनाम करिए अपने धर्म अरे मैं आपको को, बताऊं, बचाइए अपने धर्म को, अरे भाई, आप अपने माँ धर्म को कहना बचाइए। पड़ेगा। आने वाला आप समय करीब माँ को बहुत नहीं कहो। खतरनाक है। मैं उस्मान जी से भी कहूंगी, मैं संजीव जी से भी कहूंगी, इस तरीके की धारणा को न पैदा करिए न फैलाइए। किया देता हूँ। कोई धर्म नहीं कहता कि जबरदस्ती करवाइए आप कोई चीज, गलत धारणा मत फैलाइए पूरे देश में। भारत माता की जय कोई भी बोलेगा, क्योंकि अरे आपके कहने से कोई बोलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बोलने वाला इंसान बोलेगा। जय हिंद जय भारत बोलने में कहाँ आपका दिक्कत आ धर्म रही है? कहता है क्या कि कहलवाओ जय श्री राम, भारत माता की जय? आपकी दूर उस्मान जी रुक जाइए। भाई, पिता को अगर आप पिता नहीं कहोगे तो जबरदस्ती कहलवाना पड़ेगा कि पिता है। पिता क्यों नहीं कह रहे हो आप? देखिए, जबरदस्ती बहुत जगह चलती है, लेकिन मोहम्मद उस्मान जी और संजीव जी दोनों धर्म, देखिए आने वाले समय में जब पेचीदा स्थिति हो जाती है तो बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते आप धर्म गुरु, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि असली सीख क्या है, हमारे परमेश्वर ने क्या कुछ किताब में लिखा है, उस किताब के हिसाब से क्या आने वाली पीढ़ी, क्या मौजूदा पीढ़ी सीख रही है, हम क्या सिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं, आप बोलिए, आप बोल सकते जय श्री राम, भारत माता की जय, क्या किताब में लिखा है कि आप जबरदस्ती कहलवाइएगा भाई सामने वाले? नहीं, आप अपने पिता को अगर पिता नहीं कहोगे तो ये तो दुर्भाग्य है, और नहीं कहोगे तो दूसरे जो भाई आपके वो कौन कह रहा पिता को पिता नहीं कह रहे? माँ को माँ क्यों नहीं कह रहा? कौन? ये पिता है, भारत माता है, भारत में रहते हैं। गलत चीजों को मत हवा दीजिए, गलत चीजों को हवा मत दीजिए। संजीव जी, अपने धर्म को लेकर सौहार्द बढ़ाइए। आपका धर्म सनातन धर्म, सनातन का मतलब आप जानते हैं, हर चीज को त्याग देना। सनातन का मतलब आप जानते हैं, ईश्वर एक है, गीता में आपने पढ़ा है। आप अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे, ये क्या बात हुई? अरे माँ बाप कहाँ से आ गए यहाँ पर? भैया, पिता मैं अपनी माँ को माँ बोलती हूँ। मैं जिस धरती पर रहता हूँ वो मेरे लिए पिता है, मेरे लिए माँ है, मेरे लिए भगवान है। इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं?
आपका धर्म यही कहता है कि आप देश के सौहार्द के लिए नहीं क्या आपत्ति है? आप भारत माता की जय बोल भारत देंगे? में रहते हो तो भारत माता की जय बोलने में क्यों दर्द है? इसका स्पष्टीकरण तो नहीं, स्पष्टीकरण मत दीजिए, आप ये बताइए कि क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं बोलते भारत माता की जय? अरे जब आप मुझे क्या बोल बुरा रहे है? हैं तब ना, देखिए मैं बड़ी उस्मान जी बोलते बहुत उसके साथ आप लोगों को बताऊं, दो बड़ी खास चीजें हैं। एक चीज है पूजनीय और एक शब्द है आदरणीय। तो मैं अब अच्छा, और हम धर्म की चर्चा में बैठे हैं, तो धार्मिक दृष्टि से जो धर्म है वो धर्म ने अपना एक निर्धारित कर दिया है कि आप किसको क्या मानकर चलेंगे। तो जहां तक पूजनीय का ताल्लुक है तो इस्लाम धर्म का यह कंसेप्ट है कि वो खुदा के अलावा, एक रब के अलावा, एक ईश्वर के अलावा किसी को भी किसी कीमत पूजनीय नहीं कह सकता, यानी इबादत के लायक नहीं मान सकता। अगर वो उसे उसके अलावा किसी और को इबादत के लायक मानता है तो फिर वो उस धर्म से खारिज हो जाता है। अब बचा दूसरा मामला। तो इसमें भारत माता की जय कहने से पूजने वाला अर्थ कहां से आ जाता है? नहीं, भारत माता की जय कहने से पूजने वाला अर्थ कहां से आ जाता है? अरे ये सब चीज जब ये दूसरी तरफ जब जय और ये करके आती है तो उसमें इस बात की तरफ जाता है कि वो ये शब्द उस सबके तो फिर आपको जय हिंद से भी परेशानी होगी, इबादत की तरफ लेकर जाते हैं। तो फिर आप जय हिंद से भी आपको परेशानी होगी उस्मान जी। शब्द अब बचा माँ, तो माँ केवल असली माँ है। अब दूसरे का कहना ये जल्दी जल्दी बोलिए, योगेंद्र जी के पास भी जाना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, काबिल कद्र कहते हैं, हम उसे काबिल कद्र कहते हैं, लेकिन हम उसे असली माँ नहीं कह सकते। असली माँ है जिससे वो पैदा हुआ है व्यक्ति, और असली बाप उसका वही बाप है जिससे वो पैदा हुआ है। लेकिन जहां तक काबिल कद्र का ताल्लुक है तो जो देश को माँ तस्लीम करते हैं या बाप तस्लीम करते हैं, हमारा कहना है हम उनसे भी ज्यादा अपने उस देश पर, अपने उस देश पर, मुल्क पर कुर्बान होने के लिए उनसे भी हो सकता है ज्यादा तैयार रहते हूँ। वही कह रहा हूं, तो जय हिंद बोलने में कहां सब दिक्कत होनी चाहिए बताइए आप? नहीं, अभी आपने कहा ना कि भारत माता की, आपने कहा ना भाई भारत, तो हम देश को माता नहीं कह सकते, नाम है तो उसमें आप माता कह सकते हो, लेकिन हम उसे माता नहीं कह सकते। परवरदिगार विमरली भगवान है। अच्छा, भारत माता की जय का मतलब क्या है उस्मान जी? एक सेकंड रुकिए, भारत माता की जय का मतलब क्या है? मिलिट्री में कोई व्यक्ति नौकरी करता है मुस्लिम भाई, तो क्या वो जय हिंद? अरे जय में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। जय में कोई दिक्कत नहीं है, जय हिंद में कहाँ दिक्कत है? जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, इसमें कहाँ दिक्कत है? जय हिंदुस्तान भारत माता की जय का मतलब क्या है? माता की जय बोलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? अरे आप समझिए ना, माता नहीं कह सकते ना, माता कहने की जोश में आकर माता का रुतबा थोड़ा अर्थों को समझिए उस्मान जी, जोश में आकर होश मत खोइए, थोड़ा होश से काम लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत माता की जय कह देंगे, जय हिंद कह देंगे या जय श्री राम कह देंगे तो पूजने जैसी हरकतें हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इजाजत नहीं देती। वो तो पर्सनल माँ के सामने हम देश को बोलेगा, लेकिन भारत के लिए तो बोल सकते हो, भारत तो सभी का देश है। बोलेंगे ना उस्मान जी, बोलिए भारत माता जय की हिंद में जय, कहाँ दिक्कत है? बोलिए भारत जय हिंद माता में की कोई जय। दिक्कत नहीं, मैं तो तमाम तरह की ट्रेनिंग मैंने ली है, मैंने सारी वो सब की है, तो मैं तो जय हिंद माता, मुझे कहाँ दिक्कत है? उस्मान जी भारत माता की जय भी बोल दीजिए आप, बहुत अच्छी। मैं माता नहीं कहूंगा ना, भारत की जय कहूंगा, भारत कहेंगे केवल, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, लेकिन मैं माता मैं नहीं मान सकता। मैं अपनी माता का, असली माता का रुतबा नहीं गिरा सकता। चलिए ठीक है, जो हमारी असली माता है उसका रुतबा चीज पे गिरेगा। आ जाते हैं। चलिए यही चीज है योगेंद्र जी, योगेंद्र जी ये क्या हट धर्मिता है कि जबरदस्ती कहना कि आपको कहना है भाई, सबको स्वतंत्रता। आप संविधान की खुद बात कर रहे हैं, संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है कि हर धर्म को हर तरीके की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के हिसाब से आप अपने धर्म को मानिए। तो क्या इस तरीके की क्या हट धर्मिता एक्सेप्ट होती है कहीं देश में? देखिए, सब जगह ये चीजें दिखाई देंगी आपको। जैसे उस्मान साहब कह रहे थे अभी कि मैं मेरी माँ का रुतबा नहीं गिरने दूंगा। मातृ और पितृ जो शब्द बना है, पालने अर्थ धातु से बना है, तो माँ का रुतबा इसमें भारत माता को माँ कहने में कहीं रुतबा नहीं गिर रहा है। यदि आप शाब्दिक अर्थ पे जाओगे, जो पालता है उसको माँ बोलते हैं। हमारे यहाँ गाय को माँ, गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माँ है गाय माता। क्यों माँ कहा है? यदि आपको उस्मान साहब को चाय पीनी है तो दूध चाहिए,
तो दूध गाय भी देती है, भैंस भी देती है, परंतु गाय का दूध सर्वोत्तम बताया, सबसे उत्तम प्राणी कुरान में गाय माता को कहा है। तो आपको ये विचार करना चाहिए, भारत माता के अंदर पैदा हुए हर अन्न को, हर फल को आप खा रहे हैं, इसलिए वो पाप को पालन पोषण कर रही है। केवल आपकी जन्म देने वाली माँ, यदि आपकी जन्म देने वाली माँ की कदर घटती है तो जन्म देने वाली माँ से आपका पालन पोषण नहीं हो सकता। यदि पूरा जीवन भर यदि आप कोई अन्न नहीं खाएंगे, कोई फल नहीं खाएंगे और इस भारत माता के पेट से निकला हुआ पानी नहीं पिएंगे तो आप 10 दिन जिंदा नहीं रह सकते। मैं उस्मान साहब को चैलेंज करता हूं, इसलिए भारत माता को मां मानना चाहिए, इस धरती मां को मां मानना चाहिए, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि मां उसी को कहा जाता है जो पालन पोषण। ठीक है उस्मान जी, यही मेरा ये जो नारा है भारत माता की जय बोलने में कोई प्रयोजन नहीं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा भारत माता की जय के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। यही कहते हैं कि ना कि थोड़ा समझ रखिए। यहाँ पर भारत माता की जय का मतलब आप खुद देखिए कि भारत माता की विजय हो, क्या हो गया इसमें कोई पूजने वाली बात हो रही है क्या? और इसी के साथ भारत माता अमर रहे, क्या हो गया अगर हम अपने देश के लिए और देश के अमर होने की कामना कर रहे हैं तो इसमें कौन सा आपके धन के खिलाफ बात हो गई उस्मान जी? देखिए जय का मेरा एक सुझाव है, धातु से यही चीज जय का अर्थ है कि आप किसी को बढ़ा रहे हैं, चलिए विषय हमारा है धर्म को लेकर जिस तरीके से बदलाव होगा योगेंद्र जी, जो बदलाव होगा अभी स्थिति जो है, अभी फिलहाल कोई भी, जैसे उस्मान जी ने भी कहा कि अभी कोई ऐसे आंकड़ों में बदलाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चिंता का विषय आपके लिए ये इसलिए भी हो जाता है कि इस्लाम धर्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ईसाई जो फर्स्ट नंबर पर है लेकिन उसके बराबर में हो जाएगा। आप ये जो स्थिति जब उत्पन्न होगी तो आप लगता है कि अभी से हिंदू धर्म को यह सोचना चाहिए कि कमी कहां से हो रही है, और ऐसे में जो यहां पर आने वाले समय में स्थिति उत्पन्न होगी वो उत्पन्न ना हो, उस पर विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगेंद्र जी, नहीं लगता कि युवाओं को वो शिक्षा देना चाहिए जो आपके धर्म से जुड़ी है, ना कि युवाओं में उस तरीके की धारणा पैदा करना चाहिए जोश में होश खो बैठे? ठीक बात नहीं, मैंने सबसे पहले ये बात आपको बोली थी कि ये हमारे हिंदू धर्म गुरुओं की कमी है जो हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था कि ये लोग कहां से आ रहे हैं जो बलात् धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा ये दारुल उलम देवबंद से आ रहे हैं। आप लोग के धर्म में प्रचार करना मना है क्या? प्रचार क्यों नहीं करते आप लोग? क्या किसी को देख के प्रचार करेंगे? या फिर धर्म में बच्चा पैदा करने को लेकर क्या कुछ नियम है? आप बताइए ना, आपके धर्म में क्या नियम दिया गया है कि खाली 2 करिए आप? ऐसा नियम नहीं है। वेद में कम से कम 10 संतान पैदा करने, 12 संतान पैदा करने का आदेश है वेद में भी, और कुरान में उस्मान साहब बैठे वो बता रहे कि 25 से 50 करिए, कोई वक्त प्रतिबंध नहीं है, परंतु वेद में ये है कि 10 से 12 तक संतान आपने पैदा करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये हमारे वेद शास्त्रों का विधान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तो फिर आप आज हिंदू धर्म टारगेट क्यों करते हैं कि इतने इतने बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं? नहीं, हम मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं कि मुसलमान भाइयों को चाहिए कि आपको हर तरफ देखना पड़ेगा। भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहते, जहां से अनुग्रह है, पानी निकल रहा है, फल निकल रहे हैं, आप उसका सम्मान भी नहीं करना चाह रहे हो, इधर से संख्या भी बढ़ा रहे हैं। माफी चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग चाहते मुसलमान आपके हिसाब से चले। नहीं, मुसलमान हमारे हिसाब से नहीं, मुसलमानों को इस देश के हिसाब से चलना चाहिए। हम तो चाहते नहीं, धर्म क्या सिखाता है? धर्म क्या सिखाता है? हर एक धर्म क्या सिखाता है कि दूसरे धर्म धर्म देखिए, दूसरे धर्म धर्म ये सिखाता है सम्मान करना। जैसे उस्मान साहब, इस्लाम में, जैसे उस्मान साहब, इस्लाम को भी दूसरे धर्म का सम्मान करना। जय माता और यहाँ पर जय श्री राम कह दिया तो क्या बुरा हो गया उस्मान जी? भारत माता की जय बोल दिया तो क्या बुरा हो गया? यही चीज है जो उन्माद पैदा करती है पूरे भारत में। तो आप लोग धर्म गुरु हैं, आप लोग को खुद अपने धर्म को समझकर युवाओं को सही तरीके से धर्म को समझाना चाहिए। खैर वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, उस्मान जी, संजीव जी और इसी के साथ योगेंद्र जी, आप तीनों जुड़े और
चर्चा में शामिल हो गया, अपने विषय को रखा, अपनी बातों को रखा, लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह है कि जिस तरीके से हालात बनने वाले उसके आधार पर क्या कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है या फिर उठाया जाएगा या फिर इस पर विश्वास किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहिए टी20 के साथ। नमस्कार।